10 मोस्ट मिस्टीरियस आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, ये पूरी दुनिया ही रहस्यों से भरी हुई है। यहां तक कि जलमग्न समुद्री हिस्से भी इन रहस्यों से अछूते नहीं हैं। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड्स हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 रहस्यमयी आइलैंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 10, आइलैंड ऑफ सोकोट्रा। इंडियन ओशन में सोमालिया ऑफ कोस्ट पर एक ऐसा प्लैनेट है जिसको देखकर लगता है जैसे ये पृथ्वी का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि किसी और प्लैनेट का पार्ट है। सोकोट्रा आइलैंड के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये ईडन का बिब्लिकल गार्डन है। आप सिर्फ इसकी तस्वीरों को ही देखकर बता सकते हैं कि इसे बिब्लिकल गार्डन क्यों कहा जाता है। यहाँ प्लांट्स की कुछ ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो आपको दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि मोटे और ऐंठे हुए तने पर पतले पत्तों वाला यह पेड़। इसके अलावा यहाँ पर ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का पेड़ भी पाया जाता है जो देखने में अम्ब्रेला जैसा लगता है। सिर्फ पेड़ ही नहीं, यहाँ पर 3 ऐसी बर्ड स्पीसीज भी पाई जाती हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। सोकोट्रा सनबर्ड, सोकोट्रा ग्रॉसबीक और सोकोट्रा स्टारलिंग। नंबर 8, पैल्मिरा एटॉल। वैसे तो पैल्मिरा एटॉल कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक एटॉल है जो कि कोरल से बना हुआ है, लेकिन हम पैल्मिरा एटॉल के रहस्यों को इग्नोर नहीं कर सकते। इसको पैल्मिरा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और वैसे तो यह आइलैंड वेजिटेशन से भरा हुआ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर कभी ह्यूमंस रहे होंगे, लेकिन फिर भी यह आइलैंड कई मिस्टीरियस फोक टेल से भरा हुआ है। यहाँ पर वायलेंट शिपरेक्स और रहस्यमय ढंग से शिपरेक्स के गायब होने के कई किस्से सामने आए हैं। जो लोग भी इन घटनाओं से बच गए हैं उन्होंने फ्लोटिंग मॉन्स्टर, घोस्ट्स और सी मॉन्स्टर जैसी कई अजीबोगरीब चीजें देखने का दावा किया है। इसके अलावा यहाँ पर कई खतरनाक शार्क स्पीसीज भी पाई जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर इनका सिविलाइजेशन के टाइम का कोई खजाना भी छिपा है जो हो सकता है, लेकिन पैल्मिरा के ग्राफिकल स्ट्रक्चर की वजह से इन रहस्यों की पुष्टि कर पाना संभव नहीं है। नंबर 8, वल्कन आइलैंड। फिलीपींस के वल्कन को आप भले ही आप आइलैंड ना माने, लेकिन ये एक जबरदस्त रहस्यमय जगह जरूर है। लुजोन के नॉर्दर्न फिलीपीन आइलैंड में एक ताल नाम का लेक है और इसी लेक में एक ताल वॉल्केनो नाम का आइलैंड है। इसके रहस्यों के अलावा एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसके अलावा इस आइलैंड के अंदर ही वल्कन नाम का एक और आइलैंड है। ये पूरे पैसिफिक ओशन का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है और इसी वजह से ये आइलैंड पर जाना वाकई खतरे से खाली नहीं है। 1991 से इसमें लगातार विस्फोट होता ही आ रहा है। नंबर 7, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड सालों से आर्कियोलॉजिस्ट्स, टूरिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को आकर्षित करता रहा है और इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे एंसेस्टर्स द्वारा यहां पर बनाई हुई ये स्टैच्यूज, ऐसा कहा जाता है कि ये स्टैच्यूज रापा नुई लोगों ने बनवाए थे। हालांकि मोई नाम से जाने जाने वाले इन स्टैच्यूज की मिस्ट्री अब साइंटिस्ट्स ने सुलझा ली है। रिसर्च के बाद उन्हें पता चला है कि इन स्टैच्यूज को मोटे बेलीज वाला इसलिए बनाया गया था ताकि उन्हें आगे पीछे हिलाया जा सके, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें यहां से वहां ले जाया जा सके। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स को बनाने वाले लोग अभी भी एक्सपर्ट्स के लिए रहस्य बनाए हुए हैं। इन लोगों के जीन्स आसपास के अमेरिकन लोगों से बिल्कुल अलग थे और इनके क्लोजेस्ट जेनेटिक रिलेटिव पैसिफिक ओशन के निवासी थे। पर ऐसा कैसे? इस बात का जवाब साइंटिस्ट के पास नहीं है। आइसोलेटेड सिविलाइजेशन होने के बावजूद इन लोगों का इतने एडवांस स्ट्रक्चर बनाना सभी को हैरान कर देता है। नंबर 6, द आइलैंड ऑफ डॉल्स। इस आइलैंड का नाम ही आपको इसकी स्टोरी जानने के लिए क्यूरियस कर देगा। जोचिमिल्को का द मेक्सिको सिटी बरो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है और इसकी वजह है कि यह मेक्सिको के बहुत सारे कैनाल्स और लेक्स को कनेक्ट करता है। यह जगह हमेशा से कल्चरल मेल्टिंग पोर्ट रहा है। यहाँ का एक फ्लोटिंग गार्डन आउटसाइडर्स के लिए यह जगह हमेशा से दिल दहलाने वाली रही है, लेकिन इससे जुड़ी कहानी वाकई मार्मिक है। लेजेंड के हिसाब से एक आदमी को कैनाल में एक लड़की की डेड बॉडी मिली और जब दोबारा वो यहाँ आया तो उसे डॉल मिली। उसे लगा कि यह डॉल शायद उसी लड़की की थी। लड़की को ट्रिब्यूट देने के लिए उसने डॉल को पेड़ पर टांग दिया। कुछ दिन बाद जब उसने ये फील किया कि उस लड़की की स्पिरिट अभी भी वहां है तो उसने और डॉल्स लाकर वहां टांग दी और इसके बाद ये एक रिचुअल बन गया और इन पेड़ों पर ढेर सारी डॉल्स के टंगे होने की वजह से इसे आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, पोवेग्लिया आइलैंड। इस आइलैंड की कहानियां दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्टोरीज में से एक है। 14th सेंचुरी में प्लेग अटैक के समय वेनिस की गवर्नमेंट ने सुरक्षा के तौर पर इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को आइसोलेट और क्वारंटीन करने के लिए पोवेग्लिया आइलैंड पर भेज दिया और इसी वजह से प्लेग के खत्म होने के बाद भी यह साइट एक नेशनल लेजराटो बन गई और इसके बाद इस जगह को ऐसी किसी बीमारी के समय पर ही लोगों को रखने के लिए यूज किया जाने लगा। इसके बाद 1920 में यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल बनवा दिया गया। कहा जाता है कि सरकार को इस बीमारी के फैलने का डर सता रहा था,
इस डर से सरकार ने लगभग 1,60,000 लोगों को इस द्वीप पर जिंदा जलवा दिया था। इसीलिए लोग इसे हॉन्टेड भी मानते हैं। ये जगह इतनी हॉन्टेड थी कि इटालियन टूरिज्म ने यहां पर लोगों का जाना ही बैन कर दिया था। नंबर 4, इस्ला बर्मेजा। गल्फ ऑफ मेक्सिको में युकाटन पेनिनसुला में स्थित ये आइलैंड गल्फ के मेक्सिको सेक्शन की बाउंड्री माना जाता था। लेकिन 20वीं सेंचुरी में कई मैपिंग एक्सपेडिशंस के बावजूद इस आइलैंड को कोई ढूंढ नहीं पाया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि कैसे लगभग 400 सालों तक कोई आइलैंड मैप पर तो था, पर अचानक गायब हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में यह आइलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और मैप में इसका होना महज एक कार्टोग्राफिक मिस्टेक थी। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आइलैंड एग्जिस्ट तो करता है लेकिन समुद्र में डूब गया और इसी वजह से अब यह मैप वाली जगह पर नहीं है। 1840 के ब्रिटिश मैप के हिसाब से आइलैंड धीरे धीरे समुद्र में डूब भी रहा था, जबकि जो लोग ये कहते हैं कि आइलैंड कभी था ही नहीं, उनका कहना है कि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने इसे अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए मैप पर दिखाया था। आपको क्या लगता है, इसमें से कौन सी थ्योरी सही होगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 3, फ्लोटिंग आई। जब 2016 में सर्जियो न्यूस्पेलर नाम के फिल्म मेकर अपनी फिल्म की लोकेशन की तलाश में जब उत्तरी अर्जेंटीना के पैराना डेल्टा का इंस्पेक्शन किया करते थे और उसके बाद उन्हें जो मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। मिस्टी मार्शलैंड में सर्जियो को एक परफेक्ट सर्कल शेप का लेक मिला। इतना ही नहीं, इस लेक में भी एक ऐसी तरह की सर्कुलर शेप लेक था और इस तरह ये देखने में बिल्कुल किसी आंख के जैसा ही लग रहा था। और तो और ये आइलैंड स्थिर नहीं था बल्कि पानी में फ्लोट करता था। इसीलिए सर्जियो ने इसे नाम दिया द फ्लोटिंग आई। सर्जियो इसे देखकर इतने क्यूरियस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का प्रोजेक्ट छोड़कर इस फिल्म पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान किया। इसके बाद इस आइलैंड के बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ी, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि इस फ्लोटिंग आइलैंड के नीचे एलियंस रहते हैं और ये आइलैंड उसी एलियन बेस को छिपाने के लिए बना हुआ है। नंबर 2, अर्थक्वेक आइलैंड। टॉप 10 मिस्टीरियस आइलैंड की लिस्ट में पाकिस्तान के अर्थक्वेक आइलैंड का नाम भी आता है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि भूकंप से इसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, और ऐसा है भी। असल में भूकंप के कारण ही इस आइलैंड का जन्म हुआ था और इसीलिए इस आइलैंड को अर्थक्वेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 2013 में पाकिस्तान में एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 नापी गई थी। उसी भूकंप के कारण इस छोटे से आइलैंड का जन्म हुआ। इस आइलैंड की लंबाई कुल 100 मीटर है। इसका जन्म इस आइलैंड को काफी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। नंबर 1, डिएगो गार्सिया। इस आइलैंड का एरिया लगभग 44 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियन ओशन में पाया जाने वाला यह आइलैंड बेहद ही खूबसूरत है। जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था, उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने एक डील के तहत यह आइलैंड अमेरिका को दे दिया था। उन्होंने यहां पर जंगलों को काटकर एक नेवल बेस बना दिया। इस आइलैंड का यूज 1991 के गल्फ युद्ध, 2001 के अफगानिस्तान युद्ध और 2003 के इराक युद्ध में भी किया गया था, लेकिन अब इसे सीज कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने यहां पर खुफिया जेल बना दी है, जहां वो खुफिया तौर पर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है। हालांकि ये सच है या रहस्य, ये कोई नहीं जानता। तो ये थे दुनिया के 10 रहस्यमयी आइलैंड्स। इनमें से किस आइलैंड की मिस्ट्री आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।